फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे जिसका नाम है लखनऊ की नारी। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है केवल उस काम पे जो मैं करती हूँ, और वो है टिश्यू कल्चर ऑफ बनाना एंड बैम्बू। तो फ्रेंड्स, आज की जो सीरीज है वो मैं बैम्बू के ऊपर नहीं लाई हूँ, वो आज मैं लाई हूँ बनाना के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, ये है एक बनाना का पौधा। अब इसमें बहुत सारी कमियां हैं, क्या है आज मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी और उससे रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास में 2 बनाना के प्लांट्स हैं और ये पॉली बैग में है, और पॉली बैग काफ़ी गंदा हो रहा है और इसमें काफ़ी ड्राई लीव्स भी रखी हुई हैं। रखी क्या है फ्रेंड्स, लगी हुई हैं। अगर आप इसको गौर से देखिए तो ये देखिए तरीके से ये पॉली बैग है फ्रेंड्स चारों तरफ, और ये देखिए इसके ऊपर बनाना है। ठीक है, ये बनाना का प्लांट है। अब आप देखेंगे कि इसमें एक सूखी लीव भी है, ड्राई लीव भी लगी है। ये भी देखिए इन्फेक्टेड लीव है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो ये किस तरीके का इन्फेक्शन है, ये क्या है, वायरस है कि ये बैक्टीरिया है, ये किसी तरीके का इन्फेक्शियस लीव दिख रही है, बट ये क्या इन्फेक्शन है ये मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए बाकी की जो लीव्स हैं वो बिल्कुल हेल्दी हैं, किसी भी लीव पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, बिल्कुल हेल्दी लीव्स हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा पौधा है, इसको भी आप गौर से देखिए। इसका भी पॉली बैग बिल्कुल गंदा सा हो रहा है, इसमें भी चारों तरफ सूखी हुई पत्तियां लटक रही हैं, और इसका पौधा कुछ इस तरीके का है। इसमें ये देखिए नई तरीके की क्या बिल्कुल नई लीव निकल रही है, और इसमें भी एक पत्ती में थोड़ा सा इन्फेक्शन नज़र आ रहा है। अब इसका इन्फेक्शन थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो ये क्या इन्फेक्शन है इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, और मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं इस प्लांट से स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। तो आप लोग अगर गौर से इस प्लांट को देखिएगा, देखिए ये कुछ इस तरीके का प्लांट है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप लोग इस प्लांट को गौर से देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहला फ्रेंड्स जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो हेल्दी लीव्स हैं वो भी आप देखिए वो अलग तरीके से ऐसे टर्न हो गई हैं, है ना। इसको देखिए आप कर्ल हो रही है, ये वाली लीव को देखिए, ये ऐसे खुलने के बजाय ये ऐसे हल्की सी वो कर्ल हो रही है। इस लीव को भी देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे कर्ल हो रही है। ठीक है, ये देखिए ये हेल्दी प्लांट लीव्स की मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसको भी देखिए ये दो इस तरीके से ये धीरे धीरे ऐसे कर्ल हुई जा रही है। और फ्रेंड्स, जो बात आती है मेन लीव की वो ये कि आखिर इसको क्या हुआ है, इसको ऐसे सनबर्न जैसा क्या हो गया। तो फ्रेंड्स, एक लीफ और लगी हुई है, आप ये देखेंगे ये तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है सूख के। ऐसा क्या हुआ है इस प्लांट में जो इस तरह का हाल हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट था ना, ये बनाना का प्लांट्स, ये रखा हुआ था टिपिकल सनलाइट में, और आप देख सकते हैं कि ये अभी बहुत छोटा है और बिल्कुल एक बालिस्ते का प्लांट है ये। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये देखिए आप, बस इतना ही बड़ा प्लांट है फ्रेंड्स, इतना बड़ा। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसकी जो इसको क्या हुआ है, तो फ्रेंड्स ये जो पौधा है ये सनलाइट में रखा हुआ था, डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा था इसको सनलाइट का। सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर होने के साथ साथ इसमें पानी की कमी भी हो गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि इधर इसका ध्यान नहीं रखा गया और इसमें पानी प्रॉपर नहीं डाला गया। आप देख सकते हैं कि इसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो रही है, समझ रहे। इस वजह से इसको मॉइस्चर की कमी हुई, और लीफ की अपनी खुद की एक क्वालिटी होती है कि जब वो मॉइस्चर नहीं पाती है फ्रेंड्स या पानी नहीं पाती है, तो वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपनी पत्तियों को कुछ इस तरीके से फोल्ड करने लगती है, कर्ल करने लगती है। ठीक है, कर्ल करने से 2 चीज़ें होती हैं। कर्ल करने से इसका जो सरफेस होता है ना, ये सनलाइट के एक्सपोजर को कम फेस करता है, और जितना ज़्यादा कम एक्सपोजर होगा सनलाइट में उतना ज़्यादा इसका ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी, और जो हिस्सा सनलाइट के एक्सपोजर में आएगा उसी हिस्से से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होगी, और जो बाकी उसके, जैसे कि सपोज ये देखिए फ्रेंड्स, ये पत्ती मुड़ गई है, तो इस हिस्से से ये जो है ना ये मुड़ गया है, तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, और प्रॉपर सनलाइट के एक्सपोजर ना होने से इस पूरे हिस्से का जो ट्रांसपिरेशन का परसेंटेज है वो थोड़ा सा आपका मतलब आप कम निकाल पाएंगे। ठीक है,
दूसरी चीज़ आती है फ्रेंड्स कि इस पत्ती को क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स ये पत्ती बहुत छोटी सी थी और ये पौधा अभी बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल एक यंग प्लांट है और ये पत्ती बिल्कुल छोटी सी थी और ये डायरेक्ट सनलाइट में आने से ये इसको सनबर्न हो गया है, ये जल गई है पत्ती फ्रेंड्स, ठीक है। और ये ब्राउनिंग हो गई है इसकी पत्ती जलने से। क्या हुआ है कि ये इतनी पत्ती का इतना हिस्सा पूरा का पूरा सनबर्न हो गया है और ये जल गई है। इसको और कोई डिजीज़ नहीं है, बस ये सनलाइट से जल गई है। अब ये पत्ती अगर हम लोग इसमें पानी नहीं डालते हैं, इसमें कोई खाद नहीं डालते हैं, इसको इसी तरीके से इस प्लांट को सनलाइट में रखते हैं, तो ये पत्ती धीरे 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 चेंज हो जाएगी और बिल्कुल इस पत्ती की तरह हो जाएगी। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो पत्ती है ना ये ऐसे ही नहीं थी, ये पत्ती पहले ऐसी थी, फिर ये ऐसी हुई और फिर ये ऐसी हो गई। और अगर इस पूरे पौधे को हम लोग जल्दी वाटरिंग नहीं करते, इसमें जल्दी पानी नहीं देते, इसमें जल्दी खाद नहीं डालते या इसको सनलाइट से हटा के थोड़ी छाया में नहीं रखते, तो ये पूरा का पूरा पौधा फ्रेंड्स पहले ऐसे होगा और फिर इस तरीके से होके बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये बहुत अच्छा पौधा है, लेकिन ये पानी की कमी से, खाद की कमी से और सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर की वजह से इस तरीके से हो गया है। इस पौधे में और कोई कमी नहीं है और ना तो इस पौधे में किसी भी प्रकार का रोग लगा हुआ है। आप लोगों को मैं एक बात और बताऊं फ्रेंड्स कि टिश्यू कल्चर के जो बनाना प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर उसमें रोग नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक पौधे को एक्सप्लेन किया, अब चलिए मैं दूसरे पौधे को भी एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इस प्लांट को एक्सप्लेन करते हैं। अभी तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया, चलिए अब इसको लेते हैं। अब आप इसको गौर से देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी वापस से इस तरीके की ड्राई लीव्स लटकी हुई हैं और इसमें एक नई लीफ आप देख रहे होंगे, वो इस तरीके की स्पाइन बनी हुई है फ्रेंड्स। आखिर ये क्या बात है, ये क्या है, स्पाइन है कि ये कोई लीफ है कि ये क्या चीज़ है? साथ में इसकी ये वाली लीफ ये ऐसे क्यों हो गई है और ये यहाँ पे ये क्या है और ये इस तरीके के ये डॉट्स कैसे आ गए हैं लीफ के ऊपर? तो क्या चीज़ है फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे ये एक हेल्दी लीफ है लेकिन इस लीफ पे भी ये डॉट आ गया है, ये क्या हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं ये एक तरीके की ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, और वो ये है कि ये देखिए पत्ती का जो लास्ट वाला एंड होता है इसको हम लोग कहते हैं टिप, तो इसको हम कहते हैं टिप सनबर्न। तो ये लीफ का जो टिप है इसको हम लोग कहते हैं टिप सनबर्न हो गया है, यानी कि ये भी सनलाइट की वजह से पत्ती हमारी जलने लगी है। और फ्रेंड्स ये जो इस पे आप डॉट देख रहे हैं ना, ये एक तरीके की डिफिशियंसी है, समझ रहे हैं? ये न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हुई है प्लांट में, इस वजह से इसकी पत्तियों पे ये डॉट्स आ गए हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है फ्रेंड्स, उसी की वजह से ये लीफ पे डॉट्स आ गए हैं और मैक्सिमम ये इस तरीके के डॉट्स मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से आते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये जो लटक गई है पत्ती वो भी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से लटक गई है। और फ्रेंड्स ये जो पत्ती है ये ठीक से प्रॉपर पूरी तरीके से खुल नहीं पा रही है, सिर्फ उसका रीज़न यही है कि इस प्लांट में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, इसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं बची है कि ये अपने आप को एक्सपेंड कर सके और अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। और रह गई बात ये जो आप नीचे ड्राई लीव्स देख रहे हैं, तो ये भी फ्रेंड्स सनबर्न की वजह से और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। अगर इस पौधे को जल्दी ही हम लोगों ने इस पॉली बैग से हटा के फील्ड में अप्लाई नहीं किया या बड़े पॉली बैग में शिफ्ट नहीं किया और जल्दी ही इसमें पानी नहीं डाला, खाद नहीं डाली, तो ये पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, जैसे कि ये पत्तियां नष्ट हुई हैं। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, तो ये इन प्लांट्स की खासियत है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर ऐसे किस हालात में ये रखे हुए हैं जो इन दोनों प्लांट्स का ये हाल हुआ है। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि ये दोनों प्लांट्स आखिर रखे कहाँ पे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ना, कोई भी काम करेंगे आप तो उसमें मेहनत ज़रूर लगती है। और ये देखिए मैं लैब के बाहर आ गई हूँ और ये देखिए चारों तरफ का माहौल बिल्कुल खुला खुला सा है चारों तरफ, और इतनी तेज़ सूरज की रोशनी है फ्रेंड्स कि मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। इवन मैं ये जान भी, मैं एक समझ लीजिए मोदक भी पीछे आ गया है, ये समझिए कि आप मैं अंदाजे से शूट कर रही हूँ और मैं देख ही नहीं पा रही हूँ कि मैं इसमें क्या शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि कहाँ पे आखिर ये दोनों प्लांट्स रखे हुए थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ओपन माहौल है लैब के चारों तरफ का,
और यहाँ पे ये देखिए नेट रखे हुए हैं, इनको कैरेट्स कहते हैं हम लोग। और ये देखिए इन्हीं कैरेट्स में प्लांट रखे हुए थे, मैंने इसमें से निकाला और आप लोगों को दिखाया। ये देखिए वापस से मैं इनको यहाँ पे रख दे रही हूँ। और आप ये देखिए कि कितनी ज़बरदस्त सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा लापरवाही है क्योंकि ये प्लांट्स रखे गए थे और इसमें ना तो पानी डाला गया है, ना तो हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे किया है। तो ये वजह है जो ये प्लांट्स में इतनी सारी कर्लिंग हो रही है। ठीक है, अब आप जितनी भी लीव्स को देखेंगे जो इस तरीके की डॉटेड या ब्राउनिंग जिनके ऊपर हो रही है, या जो लीव्स ड्राई होके सूख गई हैं, तो फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ज़बरदस्त सनलाइट, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी और छाया की कमी है, पानी की कमी है। इसके अलावा इन पौधों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बतानी थी, वो ये थी कि टिश्यू कल्चर प्रोसेस से जो भी पौधा बनता है वो ज़्यादातर डिजीज़ रेजिस्टेंट होता है, उसके अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं लगती है। ना तो उस पर वायरस का अटैक होगा, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स। ना तो उस पर वायरस का अटैक होता है, ना बैक्टीरिया का अटैक होता है, और ना किसी अलग तरीके का फंगस उस पर लगता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट होते हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं और इसी वजह से टिश्यू कल्चर प्लांट थोड़े से महंगे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, टिश्यू कल्चर के प्लांट्स इतने महंगे क्यों मिलते हैं, उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैं अपनी लैब में आई हूँ फ्रेंड्स, और ये प्रॉपर एक टिश्यू कल्चर लैब है। हम लोग तो बिना मास्क और कैप के यहाँ आ नहीं सकते, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी कंट्रोल्ड कंडीशंस में इन प्लांट्स को रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कल्चर रूम है और मैं आपको शीशे के बाहर से ही दिखाऊंगी कि कल्चर रूम है, और अंदर इस रूम के अंदर प्रॉपर रैक्स लगी हैं। हर एक रैक पे लाइट लगी हुई है और उन लाइट्स के नीचे ये बॉटल्स रखी हैं, और जिन बॉटल्स के अंदर ये प्लांट्स लगे हुए हैं। आप चाहें तो इसको जूम करके भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं भी आपको जूम करके शूट करती हूँ। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है, ये सारे बोतलों के अंदर पौधे रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स, इसके अंदर टेम्परेचर भी, इस रूम के अंदर टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, साथ में ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी भी मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होता। इसके अंदर एयर वेंट भी लगे हैं ताकि कोई भी बाहर की हवा अंदर ना आने पाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इतनी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंडीशंस में इनको रखा जाता है। और साथ में जिन बॉटल्स में ये प्लांट लगे हैं उसमें मीडिया होता है, वो उसमें भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। उस मीडिया को भी हम लोग बहुत महंगे केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं फ्रेंड्स, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं होता है, उसके साथ बनाते हैं, जिससे ये पौधे बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ तरीके से ग्रो हो पाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लाइट लगाई गई है, ये लाइट का रोल होता है फोटोसिंथेसिस का। जैसे कि सनलाइट की वजह से प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक उसी तरीके से इन लाइट्स के द्वारा जो बोतलों के अंदर पौधे हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, मतलब अपना फूड डेवलप करते हैं। और साथ के में जो इसके अंदर मीडिया होता है, वो मीडिया भी सारे वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी सॉइल में होते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उस मीडिया के अंदर होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि बाप रे, ये इतने सारे केमिकल्स के साथ आप लोग प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए, मैं एक बात को बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि केमिकल्स नहीं होते हैं। देखिए, जैसे कि मिट्टी के अंदर क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे केमिकल्स ही इन मीडिया के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे सॉलिड फॉर्म में आते हैं फ्रेंड्स। जिस मिट्टी में सपोज़ किसी खेत में अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम सॉल्ट डाला जाएगा, मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम सॉल्ट डाला जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम लोग इन सारे जो स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ये मीडिया बनाते हैं और उसमें इन प्लांट्स को हम लोग ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक प्लांट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कितनी कंट्रोल्ड कंडीशंस में इन टिश्यू कल्चर प्लांट्स को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ग्रो करने में थोड़ा सा खर्चा भी आता है और यही रीज़न है कि इन प्लांट्स को थोड़ा सा महंगा बेचा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि मामूली बीज से पौधे नहीं तैयार किए जाते हैं। बहुत सारी मैन पावर,
बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे केमिकल्स और बहुत से ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो आप लोग नहीं समझ सकते फ्रेंड्स, बट वो एक टिश्यू कल्चर लैब को रन करने में हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। तो यही वजह है कि पौधों को थोड़ा सा महंगा बेचना पड़ता है, और जो लोग टिश्यू कल्चर प्लांट्स की फार्मिंग करते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, टिश्यू कल्चर प्लांट्स को लगाने से सबसे अच्छा बेनिफिट जानते हैं आप क्या है? कि मान लीजिए आपने 10 पौधे केले के लगा दिए, ठीक है, तो वो 10 केलों का जो मदर प्लांट होगा वो सेम होगा, ठीक है, और जब उसमें फ्रूटनिंग आएगी तो वो बिल्कुल साथ में फ्रूटनिंग आएगी, मतलब केले की गहर जैसी आएगी। तो वो एक साथ 10 प्लांट्स में साथ में फूल आएंगे, साथ में उनकी गहर साथ में ही आएगी, मतलब हर एक पौधे में फल साथ में आएगा, हर एक पौधे के फल की कटाई साथ में होगी, और हर एक पौधा वेस्ट भी साथ में ही होगा। मतलब आपको एक एक दो पौधे को चुन के नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस होती है फ्रेंड्स। टिश्यू कल्चर के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिखाऊँगी कि पौधे, जो केले का पौधा होता है फ्रेंड्स, उसके किस पार्ट से टिश्यू कल्चर किया जाता है, किस चीज़ से टिश्यू, कौन सा टिश्यू लेते हैं जिससे हम लोग इतने सारे मल्टीपल प्लांट्स बना लेते हैं, लाखों में पौधे बन जाते हैं, क्या चीज़ होती है आखिर वो। तो उस पार्ट के लिए वेट करिए, और अगर वाकई आपको ये सब जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलती हूँ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।